श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री ब्रह्मांड पुराण अध्याय 24। बलाहक आदि 7 सेनापति वध वर्णन। जब करंक आदि 5 सेनापतियों को नकुलेश्वरी ने युद्ध क्षेत्र में मार गिराया, तब हतावशेष सैनिकों से इस वृतांत को सुनकर युद्ध की इच्छा वाले, व्याकुल आशय वाले क्रोधांध चूनकेश्वर ने कुंजलाश से कहा कि भद्र सेनापति, अब अब हमारा अभद्र हो गया है। करंक आदि जो सेनापति थे, अपनी भुजाओं का पराक्रम दिखाकर लड़ते हुए सर्पणी की माया द्वारा जो युद्ध कर रहे थे, उनकी समस्त वाणी और बाण का मद भंग हो गया। वे सभी उस पापनी नकुलेश्वरी की गूढ़ माया से मारकर गिरा दिए गए। अब बलाहक आदि जो 7 सेनापति हैं, उन विशाल भुजाओं वाले सेनापतियों को महाराज भंड के पास भेजो तथा 300 अश्विनी सेना को उनके साथ कूच कराओ। वे माया परायण सेनापति ललिता की सेना का मर्दन करके विजय प्राप्त कर मेरे पास उसको लेकर आएंगे। वे प्रचंड पराक्रमी किक्सा के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। वे बलाहक मुख 7 भाई सदा ही जयी रहे हैं। समारंग में उनकी विजय अवश्य होगी। इस प्रकार शून्यक ने कुटिलाक्ष से कहा और कुटिलाक्ष ने भांडासुर से कहा। तब भांडासुर ने कुटिलाक्ष को आदेश दिया। तब भांडासुर के कहने पर कुटिलाक्ष मंत्री ने बलाहक प्रमुख 7 मदोत्कट सेनापतियों को बुलाया। उनमें बलाहक प्रथम था और सूची मुख दूसरा था। उसके बाद तीसरा फाल मुख था। उसके बाद विकर्ण और विकटानन था। उसके बाद करालायु और करकट, ये 7 किक्सा के पुत्र युद्ध में कोतूहल पैदा करने वाले पराक्रमी सेनापति भांडासुर को नमस्कार करके सब भाई एक दूसरे से आवृत होकर एक दूसरे के अच्छे सहायक रहते हुए उस नगर से निकल पड़े। उन 7 सेनापतियों के पीछे 300 अश्विनी सेना भी चलने लगी। उस समय ध्वजा समूहों से आकाश में घनमंडल सा छा गया। ऐसा लगता था कि आकाश में घनघोर घटाएं उठ रही हों। घोर संग्राम करने वाली सेना के पैरों के आघात से मर्दित पृथ्वी अपनी धूलियों से समस्त सागरों को पी रही थी। युद्ध भेरी की घोर ध्वनि, तंपों, टपल, वानक ध्वनियों से आकाश के गुणों वाला शब्द विश्व के पद पद पर होने लगा, अर्थात समस्त विश्व में वह आकाशगत ध्वनि गूंज गई। उस 300 अश्विनी सेना को लेकर मदोदत किक्सा पुत्र विश्व में प्रविष्ट होने की भांति युद्ध में उपस्थित हुए। वे क्रोध के कारण लाल सूर्यमंडल के समान चमक रहे थे। उस चमकते हुए शस्त्रों को धारण कर ऊपर को केश किए हुए चलने लगे। पूर्व काल में वे 7 वीर भांडासुर द्वारा 7 लोकों को जीतने के लिए भेजे गए थे और भांडासुर ने उन 7 सेनापतियों द्वारा संसार पर विजय प्राप्त की थी। क्योंकि वे 7 वीर 7 लोकों का मर्दन करने वाले थे, इसीलिए उस दुर्बुद्धि भांडासुर ने ललिता देवी की सेना को जीतने की इच्छा से उन महाबलियों को युद्ध क्षेत्र में भेजा। उस समय वे 7 सेनापति रण क्षेत्र में रणतल को उछालते हुए 7 हाथों में शस्त्र धारण कर शक्ति सेना के सामने क्रोध सहित शक्ति सेना पर आक्रमण करने लगे। वे बार बार किल किल की ध्वनियों से सभी दिशाओं में घोषणा करते हुए वहां पहुंचे जहां की ललिता देवी के सैनिक थे। फिर ललिता देवी भी युद्ध के लिए तैयार हो चुकी थी। भीषण शस्त्रधारी सेना के साथ
भ्रकुटी टेढ़ी करके निष्ठुरता पूर्वक युद्ध होने लगा। ललिता देवी की सेना भी ऐसी वैसी नहीं थी। उनमें कुछ शक्तियां पाश धारण किए हुए थी, कुछ मूसल वाली थी, कुछ चक्र लिए हुए थी, तो अन्य शक्तियां मुदगर पटीश धनुष धारण किए हुए थी। इस प्रकार अनेक तीव्र शक्तियां ललिता देवी की सेना के साथ थी। वे हजारों शक्तियां दैत्य रूपी सागर को पीती हुई के समान युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ी थी। अब युद्ध शुरू हो गया तो बलाहक आदि सेनापतियों ने ललिता देवी से कहा कि आओ आओ अरि दुष्टा पापनियों अधम स्त्रियों, तुम अपनी मायाओं से जड़ाशयों को मूर्खों को मोहित कर लेती हो। अब हम आज तुम्हें सर्प के समान फुफकार मारते हुए अत्यंत भीषण बाणों से अपने स्वामी भांडासुर के पास ले जाएंगे। इस प्रकार शक्तियों को धमकियां देते हुए दानवों से युद्ध करना आरंभ कर दिया। उसके बाद किसी शक्ति ने दैत्यराज के गले पर बर्छी मारकर काट दिया। उसके गले से निकलने वाले खून से उसका मुख भर दिया गया और ऊपर को हो गया। जैसे ही वह गिरा तो वहां लगे हुए अनेक गृध्र मंडल बनाकर आ गए। उन ग्रंथों के द्वारा प्रेतनाथ की छत्र की छवि बिल्कुल बिगड़ गई, अर्थात वे छत्र की शोभा रोने और चिल्लाने में बदल गई। कोई शक्ति असुर सेना को रण में मुक्ति शक्ति अस्त्र से लड़ रही थी, जिस आयुध को शक्ति ने एक बाण से काट दिया। एक शक्ति हाथी पर चढ़कर किसी दुर्बुद्धि दैत्य की छाती पर अपने हाथी के द्वारा वह प्रघात कर रही थी, अर्थात जैसे हाथी अपने आगे वाले बड़े दांतों से पहाड़ को उखाड़ने की क्रिया करते हैं, उसी क्रिया द्वारा कुछ दैत्यों को शक्ति के हाथियों ने उठा उठा कर फेंक दिया और कुचल दिया। कोई कोई योद्धा हाथी पर बैठकर तलवार से सहसा शत्रु को मारकर हाथी का अपना प्रिय कर रहा था। किसी किसी शक्ति ने हाथ से चलाए गए चक्र द्वारा किसी देव शत्रु के धनुष के दंड के दो टुकड़े करके अपनी बोहों को टेढ़ी कर सहसा दिखाया, अपनी बोहों की आकृति को बढ़ाया, अर्थात क्रोध किया। अन्य शक्ति की ने तीव्र बाणों से विरोधियों को मारकर अपनी रोमवलियों को आनंद प्रदान किया। किसी शक्ति ने मुदगर मारकर विरोधी को चूर्ण करके अपने रथ के पहिए के नितंब कूले से कुचल कर अपना आनंद प्राप्त किया। किसी ने उग्र खड्ग से दानव राज के रथ कुबर को काटते हुए अपना प्रिय कार्य पृथ्वी पर फैलाया। शक्ति सेना दैत्यों के बीच में प्रवेश कर गई थी और दैत्यों की सेना शक्ति सेना के बीच में प्रवेश कर गई थी। जैसे पानी और दूध एक दूसरे में अत्यंत विलीन होकर एक हो जाते हैं, उसी तरह शक्तियों और दैत्यों की सेना आपस में मिल गई थी। अतः युद्ध के समय दोनों सेनाएं संकुलकारता को प्राप्त हो गईं। शक्तियों के खड्गपात से दैत्यों के हाथी कटी हुई सूंड वाले दोनों दांत रहित मत गेंडा के समान हो गए। इस प्रकार वीरों का भयंकर समर होने पर वह समर ऐसा था कि मनुष्यों की दुनिया में कभी याद भी अंत ही होगा। शस्त्रों में शस्त्रों के प्रयोग के विषय में वह युद्ध भीषण युद्धों में भी भीषण युद्ध था तथा मानव इतिहास में अंतिम रूप से याद करने को होगा। वे 7 असुर सेनापति थे। उनमें पहला भालक था। वह भालक युद्ध में किसी से भी हारने वाला नहीं था तथा वह महागृध पर सवार होकर युद्ध कर रहा था। वह जिस महागृध पर सवार था वह महागृध वज्र के समान तीक्ष्ण मुख वाला आदि वाला था तथा कालदंड के समान था। उसकी जंघाएं अत्यंत ही पराक्रम युक्त थी
उस महाग्रंथ का नाम संहार गुप्त था। वह पहले ही आगे उपस्थित हो जाता था। उसके पंख धुएं के समान धूसर आकार के थे तथा जब वह अपने पंख फैलाता था तो बहुत ही भयंकर लगता था। उनके उसके दोनों पंख आधे कोश तक फैलते थे तथा भयंकर ध्वनियां करते थे। उसकी चोंच अंगार कुंड के समान थी जो सैनिकों को फाड़ कर खा रही थी। वह संहार गुप्त नाम का महागृध बहुत क्रूर आंखों वाला था। युद्ध स्थल में धनुष खींचे हुए बहालक को वह बहुत ऊंचाई तक ले जाता था। ऐसे उस महागिद्ध की पीठ पर बहालक अपने शरीर को धारण किए हुए था, तो वह ऐसा लग रहा था कि अपने पक्षों चोटियों वाले शेलकूट पर्वत पर बादल छा रहे हों। यहाँ पर गिद्ध को शेलकूट पर्वत और बहालक को बादल माना गया है। दूसरा सेनापति सूची मुख सुई के समान कठोर पंख वाले काक वाहन पर चढ़कर कठिन समर करने लगा। वह सूची मुख जिस काक पर सवार था वह काक मदमत था और पर्वत की चोटी के समान आभा वाले चोंच दंड को धारण किए हुए था, अर्थात उस कौवा की चोंच पर्वत की चोटी के समान चमक रही थी। वह कालदंड के बराबर भयंकर जंगा कांठ वाला था, अर्थात उसकी जंघाएं कालदंड की जंघाओं के समान भयंकर थी। पुष्पक के आवर्तक नाम के जो प्रलयकालीन मेघ हैं उन मेघों के समान था तथा कीचड़ सिवार के समान उसकी कांति थी। उसके पंख कोश भर लंबे थे। सुई के समान पैनी तेज धार वाली उसका मुख चोंच था तथा हाथी पर गढ़ स्थल के समान उसका गढ़ स्थल था और उसमें बहुत तेज दुर्गंध थी। ऐसा वह काक अपनी तेज चोंच से शक्तियों के महान समूह का मर्दन विनाश कर रहा था। इसके बाद तीसरा सेनापति जिसका नाम फल मुख था वह अपने आयुध फाल हल्का फारा लेकर कंक बगुला पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में पर्वत के समान सुशोभित हो रहा था। चौथा महाबल सेनापति विकीर्ण नाम का दैत्य राज था जो सियार गीदड़ की पीठ पर चढ़ा हुआ प्रचंड युद्ध कर रहा था। पांचवा सेनापति विकटानन नाम का था जो बर्छी लेकर युद्ध क्षेत्र में विलास कर रहा था। वह युद्ध में अत्यंत भयंकर मुर्गे पर सवार था। वह मुर्गे अपने गले पर स्थित रोमों को उठाकर गरजता हुआ अपनी जलती हुई आंखों से हर्षित होता हुआ सामने शक्ति सेना को देखता हुआ चल रहा था। छठा सेनापति करालाक्ष नामक राजा था जो अत्यंत विशाल और वज्र के समान निष्ठुर वाणी बोलने वाला था और वह प्रेत वाहन पर बैठकर चल रहा था। वह प्रेत को करालाक्ष से ने शमशान मंत्र द्वारा पूर्व काल में सिद्ध किया था, अतः उसमें प्रेत और भूत समाविष्ट हो गए थे। रण क्षेत्र में उसको करालाक्ष ने वाहन बनाया। वह प्रेत जो करालाक्ष का वाहन था वह वाणी और मुख रहित था, परंतु विशाल भुजाओं वाला और फैले हुए दोनों पैरों वाला था। ऐसा वह प्रेत करालाक्ष की वाहनता को प्राप्त हुआ जो करालाक्ष को वह न कर रहा था ढो रहा था। छठा सेनापति कर्कट नाम का था जो दैत्य सेना का शिखामणि था। वह वह बेताल वाहन शक्तियों की सेना का मर्दन कर रहा था। करकट का वाहन वह बेताल नाम पिशाच 1 योजन लंबी आकृति वाला था तथा क्रूर नेत्र वाला था। शमशान भूमि में वह बेताल मंत्र से सिद्ध किया गया था, अतः मंत्र से साधित वह बेताल शक्तियों की सेना का मर्दन कर रहा था। उस श्रेष्ठ बेताल के कंधों पर तब अनेक प्रकार के दानव शक्तियों के साथ युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार ये दुष्ट सेनापति सातों ही
सात समुद्रों के समान थे। अतः वहां से उस युद्ध में उन उद्दंड सातों ने शक्ति के सैनिकों को व्याकुल कर दिया। उन सातों ने पूर्व काल में अपनी तपस्या से लेक सूर्य को प्रसन्न कर लिया था। तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उनको वर दिया था। भगवान सूर्यदेव ने उनसे कहा था कि किक्सी के पुत्रों महाभागों, आप लोगों के तप साधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अतः आप लोग वर मांगो। सूर्यदेव के ऐसा कहने पर उन किक्सी के सातों पुत्रों ने इस प्रकार के अत्यंत दुर्दांत पर वर को मांगा कि हमारी आंखों की पुतलियों के सामने जिसका शरीर आ जाए वह आपके घोर तेज द्वारा जला दिया जाना चाहिए। अर्थात युद्ध में जो बेरी हम लोगों की आंखों के सामने आए वह भस्म हो जाए। जब तुम हमारी आंखों की से सन्नहित रहो, तब हे प्रभो, जो भी हमारी आंखों के सामने आए वे सब चेतनाहीन हो जाए। और हे सूर्यदेव, तुम हमारे पास सदा रहो तथा तुम्हारे सानिध्य से मिले हुए नेत्र से हमारे देखने वाले सभी शत्रु सेना के सैनिक स्तब्ध शस्त्र हो जाएं। अर्थात जिन शत्रुओं को देख लें उनके सभी शस्त्र न चल सके, वे स्तब्ध हो जाएं। उसके बाद हे सूर्यदेव, जब उन शत्रुओं के शस्त्र स्तब्ध हो जाएं, वे चल ही न सकें, तब हमको देखते ही शत्रु सब हमारे द्वारा आसानी से मारे जा सकें। इस प्रकार किक्सी के सातों पुत्रों ने सूर्यदेव से उपयुक्त वर प्राप्त कर लिया था। इसीलिए वे सब युद्ध में मदोन्मद होकर विचरण कर रहे थे। किक्सी के उन पराक्रमी सात पुत्रों द्वारा शक्तियों के अस्त्र शस्त्रों को विशेष रूप से स्तंभित कर दिया था, जिससे शक्तियां कुछ नहीं कर पा रही थी। उनका कोई उद्यम नहीं चल रहा था। शक्तियों के उद्यम करने पर भी बार बार शस्त्र स्तंभ हो जाने के कारण हार कर शक्तियां गहरी सांस लेकर चुप हो गई थी। उसके बाद जब शक्तियों के अस्त्र शस्त्र स्तंभित हो गए, वे कुछ नहीं कर पा रहे थे, तब अवसर प्राप्त कर अनेक प्रकार के प्रहार करने को तैयार दैत्यों ने अपने अपने स्वामियों के आदेश से शक्ति सेना का मर्दन कर दिया। वे शक्तियां अपनी सैन्य शक्ति से कर्तव्यहीन अस्त्रहीन हो गई थी कर्तव्यहीन अस्त्रहीन हो गई थी। वे अब उन दैत्यों के सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उन दैत्यों के वज्र के समान कवचों का भेदन करने वाले बाणों द्वारा शक्तियां क्षुब्ध हो गई थी। दैत्यों के शस्त्रों से सब शक्तियां घायल होकर खून से लथपथ हो गई थी तथा सब शक्तियां कड़ोल की लता के समान लाल रंग हो गई थी। हाहाकार करती हुई सब शक्तियां ललितेश्वरी के पास गईं। उन दैत्यों द्वारा जिनके आयुध अस्त्र शस्त्र स्तंभित कर दिए गए थे, वे सब शक्तियां ललितेश्वरी के पास जाकर आक्रोश करने लगी। उसके बाद ललिता देवी की आज्ञा से ललिता देवी की प्रत्यंग रक्षिणी दंडनाथा और त्रिस्करणीय का ये दोनों देवियां रण क्षेत्र में उठ खड़ी हुई। तब तमोलिप्तांगण नामक सब और मुख वाले विमान पर महामाया ने आरूढ़ होकर शक्तियों को भयहीन किया। कमाल वृक्ष के समान श्यामल आकार वाली श्याम वर्ण की कुचकी को धारण करने वाली वसंती देवी मोहन नामक धनुष को लेकर श्याम छाया वाले अंधकार से लिपे हुए के समान काले रंग के घोड़े पर सवार सर्प की फुफकार के समान सिंहनाद कर रही थी। वे दंडनाथा देवी काले सर्प की आभा वाले नीचे को मुख वाली गदा के समान मोहनास्त्र के छोड़े गए बाणों को दैत्यों पर छोड़ रही थी। जब दंडनाथा देवी ने इधर उधर बाणों को चलाकर दैत्यों को मारना प्रारंभ कर दिया, तब बलाहक प्रमुख दुष्ट दैत्यों को
बहुत क्रोध हुआ। इसके बाद त्रिस्करणी अम्बा ने दंडनाथा देवी के निर्देश से अंध नामक महाअस्त्र को शत्रुओं के समूह पर छोड़ दिया। अतः बलाहक आदि जो 7 सेनापति थे, जो कि सूर्यदेव के वरदान के कारण मदोन्मत्त थे, उनकी आंखों को उस अंधास्त्र ने आच्छादित कर दिया, अर्थात उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अतः जब आंखों के सामने अंधेरा छा गया, तब जो भी उनके सामने आएगा उसकी आकृति उनकी आंखों के सामने आएगी ही नहीं, तथा जब आएगी ही नहीं तो फिर सामने वाले शत्रु के शस्त्रास्त्र से स्तंभित नहीं होंगे। अतः सूर्यदेव के वर का प्रभाव भी नहीं होगा। इसीलिए त्रिस्करणी देवी का यह उपाय सफल रहा। इस प्रकार त्रिस्करणी देवी ने महामोहन नामक धनुष पर छोड़े गए अंध बाण से उन 7 सेनापतियों की आंखों को अंधा कर दिया। जब वे सब अंधे हो गए, तब उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब उनका शस्त्र स्तंभ वरदान भी विफल हो गया। फिर सेनाद करते हुए उन शक्ति देवियों ने अपने हाथों से अस्त्र धारण करते हुए दैत्यों को मारने की इच्छा से घोर युद्ध किया। तब शक्तियां महाबला त्रिस्करणी देवी को आगे करके अच्छे उपाय से युद्ध में शक्तियां अत्यंत संतुष्ट होकर युद्ध करने लगी। तब शक्तियों ने कहा कि हे त्रिस्करणी काम्बिके महाभागे, तुम्हें धन्यवाद है जो कि तुमने इन दुष्ट दैत्यों को इस स्थान पर तिरस्कार किया है। हे अम्बे, तुम इन दुष्ट दैत्यों के नेत्रों को अंधा बनाने वाली महाऔषधि हो। तुम्हारे द्वारा बांधे गए नेत्रों से ये सभी दुष्ट अंधे होकर चक्कर काट रहे हैं। हे देवी, तुमने ही देवों का यह सही कार्य किया है कि हम जैसे जो नहीं जीतने वाले थे उनको जिताया है। सो तुम्हारे द्वारा इन दुराचारी महासुर 7 सेनापतियों को मारकर ललिता देवी परम संतोष प्राप्त करेंगी। इस प्रकार तुम्हारी इस बनाई गई योजना से दंडनी देवी भी प्रसन्न होंगी। महाभाग मंत्री गण भी परम मोद को प्राप्त करेंगे। इसीलिए तुम ही इन 7 सेनापतियों का रण क्षेत्र में संहार करो। इसकी समस्त सेना को तो हम सब शस्त्रधारी शक्तियां नाश कर ही देंगी। इस प्रकार कहकर उन शक्तियों द्वारा युद्ध कौतुक को प्रेरित वह त्रितकर्णिका देवी अंधकार से लिप्त यान से बलाहक की सेना की ओर गई। उनको आया हुआ देखकर वे अधम 7 सेनापति पुनः ही सूर्य को अपने 7 वरों से याद दिलाने लगे। तब सूर्य उस अंधकार में प्रविष्ट होकर भी उस अंधकार को रोक नहीं सके, क्योंकि तिरस्करणी देवी के तेज से नेत्रस्थ तेज को जो तिरस्कृत हो चुका था, अतः वह सूर्य के प्रकाश को देख ही कैसे पाता। अतः जो उन महासुरों को सूर्य के वरदान से दिया गया अस्त्र था, वह विफल हो गया। अतः उसके वरदान रूपी अस्त्र को अंधास्त्र ने विफल कर दिया। तब महाबल पराक्रम वाले अंधे हुए उस महासुर को तिरस्करणी देवी ने खींचकर और तलवार से उसके सिर को काट दिया, तथा उसका जो भीषण वाहन गृध था उसका सिर बाण से काट दिया। उसके बाद सूची मुख के सामने तिरस्करणिका देवी आई। सूची मुख दानवेंद्र के सिर को उन्होंने तेज धार वाली बर्छी से काट दिया। उसके बाद अन्य 5 के सिर काट कर शीघ्र ही उनको भी पंच तत्व को प्राप्त करा दिया। उसके बाद उन 7 दैत्यों के मुंडों को काट कर उन्हीं के केशों से एक दूसरे को बांधकर 7 मुंडों की माला को गले में पहनकर अंतर्धी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई।
इस प्रकार उन सातों सेनापतियों के समस्त सेना को मारकर क्रोध से मूर्छित शक्तियों ने उन दैत्यों के शरीर से बहने वाले रक्त से बहुत बड़ी नदियां बहा दी। इस प्रकार वहां महामाया द्वारा बलहा बलहा कादी सेनापतियों की सेनापतियों की दृष्टि का अवरोध करने वाले वैभव से महान आश्चर्य पैदा कर दिया। कुछ तो दैत्य सैनिक मारने मरने से बचे हुए थे, वे बहुत अधिक भयभीत तथा व्याकुल होकर करुण क्रंदन करते हुए दानवराज शून्य की शरण में पहुंचे। वे सब सैनिक उन दंडनाथा महामाया की बार बार प्रशंसा कर रहे थे। अन्य दैत्य उनके नेत्र का प्रसाद प्राप्त कर प्रसन्न हुए थे। उसके बाद वहां शक्ति सेना में सब शक्तियों ने अपने सिरों को झुकाते हुए तिरस्करणिका देवी को बार बार साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान में 24वां अध्याय बहालक बलाहक आदि 7 सेनापति वध वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 25 विशंग पलायन वर्णन। जब बलाहक आदि सेनापतियों का तिरस्करणिका देवी ने वध कर दिया और इस सूचना को हताविशिष्ट हताविष्ट सैनिकों ने शून्यक को सुनाया, तब शून्यक द्वारा उन तपोबल वाले सेनापतियों का वध सुनकर भांडासुर काले सर्प की भांति श्वास लेने लगा। उसके बाद युद्ध में जीत की इच्छा रखने वाले प्रचंड घमंडी उस दैत्य ने अपने विशाल उदर वाले दोनों भाइयों को बुलाकर उनसे विचार विमर्श किया। युवराज भी क्रोधयुक्त होकर अपने छोटे भाई विशंग के साथ आया और उसने भांडासुर को नमस्कार करके जहां पर मंत्री लोग थे वहां पहुंचा। वहां पर अनेक मंत्री लोग आए हुए थे, अतः कोटिलाक्ष आदि मंत्रियों के सामने ललिता देवी को जीतने के विषय में गंभीर आशय वाले उस भांडासुर ने तथ्यपरक विचार विमर्श किया। भांडासुर बोला कि अहो, दुख है कि अब देवों के शत्रु असुर के कुल का नाश आ चुका है। आज हम सबकी उपेक्षा करने वाले बलवान विधि भी प्रवृत्त हो चुका है। मेरे भृत्यों सेवकों के नाम लेने मात्र से सूर्य भी डर जाते थे, वैसे हम लोगों का आज यह विपरीत समय आ गया है। बुरा समय लाने वाली भवत्यता होनी बलवान को नपुंसक कायर, धनी को निर्धन, दीर्घायु वाले को कम आयु वाला बना देती है। वह कहाँ हमारी भुजाओं का पराक्रम और कहाँ यह दुष्ट ललिता स्त्री। असमय में ही विधि ने यह निष्ठुर विधि उपस्थित कर दी है। उस अवर्णनीय पराक्रम वाली सर्पणी की माया से उत्पन्न हुए उद्ग्रग सेनानी भी समय चक्र से मारकर गिरा दिए गए। इस प्रकार बहुत अधिक घमंड से युक्त कोई मायावी स्त्री यदि हम लोगों पर सम्यक प्रहार करती है तो फिर हमारी भुजाओं द्वारा अर्जित बल को धिक्कार है। इस प्रसंग को बताने में मेरी जीभ भी लड़खड़ाती है कि क्या कोई दुर्मदा स्त्री मेरी सेना का मर्दन कर सकेगी। तो अब यहाँ उसका समूल नाश करने के लिए आप लोग प्रयत्न कीजिए। मैंने अपने गुप्तचरों के मुख से यह जानकारी प्राप्त की है कि उसकी वृत्ति, उसका व्यवहार अर्थात सुरक्षा बहुत ही बलवान है। वह सब सेनाओं के बाद ही स्थित रहती है। उसके आगे घोड़े, हाथी और रथ आदि भी सेना चलती है। इसी अवसर पर पीछे से आक्रमण होना चाहिए। इस पीछे के से किए जाने वाले आक्रमण में विशंग चतुर है।
उसके साथ युद्ध करने में पूर्ण कुशल मदोन्मत्त, बहुत से संग्रामों में न हारने वाले 10 10-5 सेनानी युद्ध करने की इच्छा से जाएं। पीछे से आक्रमण करने वाले सैनिक रहें, तब थोड़े से सैनिकों से रक्षा की जा सकती है। इसीलिए तुम यह विशंग को सूचना दे दो कि हम सब बहुत हैं, तुम्हारे साथ इधर उधर घूमती हुई थोड़ी सी सेना जाए और सब दिक्पालों पर विजय पाने वाले उद्भट सेनानी तैयार होकर चले, और फिर वे 10 या 5 अश्वनी सेना भी चले। भंड ने विशंग से कहा कि तुम गुप्त वेश में इस उस दुष्टा को गिराकर दुष्टता पूर्वक पकड़ लेना। इस प्रकार वह सब शक्तियों को पैदा करने वाली मूलभूत मयसी ललिता देवी जब नष्ट हो जाएगी, तब उसके समूल नाश होने से समस्त शक्ति समूह उसी प्रकार नष्ट हो जाएगी, जिस प्रकार जल में कमलिनी की जड़ को काट देने पर उसके समाप्त समस्त पत्तों सहित कमलिनी नष्ट हो जाती है। जब अब भांडासुर उन ललिता देवी को पहचान के लक्षण बताता है कि सबके पीछे जो चमकता हुआ रथ चलता है वह पूरे 10 योजन तक फैला हुआ तथा ऊंचा है। वहां उसके ऊपर महामुक्ता जटिल छत्र से सुशोभित वह ललिता देवी होंगी। उनके ऊपर 4 चांवर ढुलाए जा रहे होंगे। उस रथ पर आक्रोश उस रथ पर आकाश से टकराने वाली ऊंची ऊंची ध्वनियां फहरा रही होंगी, जिससे ऐसा लगता होगा मानो कि बादल घिर आए हों। उस रथ पर बैठी हुई वह मृगलोचना दिखाई देगी, अतः अच्छी तरह देख कर तुम इस बताए चिन्ह द्वारा उसको पहचान लेना। फिर उस दुराचारणी को जीत कर उसके केशों को खींचकर उसका मर्दन करना। आगे सत्वशालिनी सेना के चलने पर वह स्त्री तुमसे कहेगी कि मैं स्त्री हूँ, स्त्री की तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार वह शीघ्र तुम्हारे वश में हो जाएगी। यहाँ से तुम्हारी सहायता के लिए जो सेना जाएगी, तुमको सहायता देने वाली उस सेना के बारे में सुनो। उनमें पहला सेनापति मदनक होगा और दूसरा दीर्घजीव होगा। उसके बाद हुबक, हुगमुल, ककलस, कलिक वाहन, थुलकस, पुंड्रकेतु, चंद्रबाहु, कुकरू, कुकुर, जम्बूद्राश, जम्बन, तीक्ष्ण श्रृंग, त्रिकटक, चंद्रगुप्त। इस प्रकार ये 15 श्रेष्ठ सेनापति होंगे। ये सब एक अश्वनी सेना से युक्त महाबलवान दमन आदि सेनापति तुम्हारे साथ आएंगे। दूसरी सेना को तुम्हारी गति नहीं जाननी चाहिए। वह जो गुप्त समाचार है वह पीछे से ग्रहण किया हुआ है, उसके अनुसार तुम पीछे से चलो। इस कार्य में अत्यंत महान प्रोण और योग्य सेनापति विशंग को मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, जो जीत की सफलता प्राप्त करने वाला है। इस प्रकार पूरी तरह मंत्रियों से मंत्रणा किए गए भांडासुर ने सैन्य पालकों से रक्षित विशंग को भेज दिया। इसके बाद ललिता देवी के रथ को पीछे से ग्रहण करने के लिए युवराज के अनुज उस दैत्य विशंग के आने तक सूर्य अस्ताचल पर चले गए, अर्थात रात हो गई। प्रथम लोक भीषण युद्ध के बीत जाने पर चारों ओर बाहर करने की इच्छा से घोर अंधकार छा गया। तब भैंसे के कंधे के समान धूम्र की आभा वाला, समस्त वनाचल के शरीर की कांति वाला तथा नीलकंठ भगवान शंकर के कंठ की शोभा वाला घना अंधकार चारों तरफ छा गया। वह अंधकार कुंजों में
गोला बनाने के समान था। दिन रात की संधियों में दौड़ते हुए के समान हजारों पृथ्वी के विवरों विवरों की गुफाओं के ऊपर उठते हुए के समान अंधकार छाने लगा। उस समय ऐसा लगता था कि मानो अंधकार पर्वतों की गुफाओं में से निकल रहा हो। कहीं कहीं दीपक की रोशनी में कुछ व्याकुल चेष्टा वाला अंधेरा अंधेरे में कुछ सहायता देते हुए के समान स्त्रियों के कान के आभूषण की चमक में स्त्रियों के कर्णोत्पल की कांति से में सहायता सहारा देते हुए के समान था। कालेपन में एक हुए दिशाओं के हाथियों के समान काला चमकते हुए घास के मैदान से मित्रता कर लेने के समान, क्योंकि अंधकार से सर्वत्र मैदान ही मैदान दिखाई दे रहा था। अतः उसने सबसे मानो मित्रता कर ली है, ऐसा अंधकार था। उस अंधकार में प्रिया से आलिंगन करने की भांति तलवारें चमक रही थी और वहां ऐसा लगता था मानो श्याम वर्ण की वन पत्तियों से में मुक्त गुप्त प्रवेश किया जा रहा है। इस क्रम से बहुत अधिक बढ़ता हुआ महान अंधकार चारों तरफ छा गया। वह रात्रि ऐसे ऐसी लग रही थी मानो कि अर्धरात्रि रूपी स्त्री ने नीले रंग की साड़ी पहन ली हो। ऐसी उस रात्रि में रात्रि के अंधकार से युक्त विश्व में कुछ भी नहीं दिखाई देता था। वह रात्रि असुरों के बहुत बड़े दुष्टों का बल बढ़ाने वाली थी। उस रात्रि में उन दुष्ट असुरों का ही माया विलास बढ़ता है। इस प्रकार उस अंधेरे में उस महापराक्रमी विशंग की चलती हुई और सफेद रंग की तलवार से चमक की बढ़ती हुई सेना अंधकार का छेदन करती चली जा रही थी, तथा उसके जो दमन आदि सेनापति थे वे काले रंग के कवच को धारण किए हुए रात्रि के शाम वर्ण से आवृत होकर चले जा रहे थे। उस समय वे रात्रि के घोर अंधकार से एकता प्राप्त करते हुए के समान थे, अर्थात रात्रि के अंधकार के समान वे भी काले थे। अतः उनका और रात्रि के अंधकार का रंग एक हो गया था। विशंग नामक दैत्य अपने अग्रज भांडासुर को नमस्कार कर छल कपट में युद्ध द्वारा महेश्वरी ललिता को जीतने की इच्छा से चल पड़ा। उस विशंग ने मेघ डमरक नामक कवच को वक्ष स्थल पर धारण कर लिया था। अतः जैसा रात्रि का अंधकार था वैसा ही काले रंग का उसका कवच था। उसका समस्त वेश समग्र रात्रि के युद्ध के ही अनुरूप था, संग्रह रात्रि के युद्ध के ही अनुरूप था, तथा जैसी रात्रि युद्ध के अनुरूप उस विशंग की वेशभूषा थी वैसी ही वेशभूषा उसकी सेना की थी। सेना ने भी उसी तरह काले रंग की कंचुकी आदि को धारण कर लिया था। न उस समय दुंदुभी की ध्वनि की जा रही थी और न ढोल ही बजाया जा रहा था, न पड़वानक की ध्वनि की जा रही थी और न रणभेरी द्वारा युद्ध की घोषणा की जा रही थी। अंधकार से आवृत सेना गुप्त रूप से जा रही थी। वे सब दैत्य दूसरों से अदृश्य होकर तलवार को छिपाए हुए चल रहे थे तथा ललितेश्वरी की पताका के पश्चिम पीछे की ओर जा रहे थे। सेना से घिरे हुए उत्तर मार्ग से पूर्व भाग का सहारा लेते हुए श्वास की भी आवाज न करते हुए धीरे धीरे पैर रखते हुए सावधान होकर चलते हुए सब दानव ललिता देवी के पीछे के भाग को ग्रहण करने के लिए जा रहे थे। पुनः पूर्व के दिग्भाग की ओर जाकर
मंद पराक्रम ललिता की सेना को ही अपने को सूचित करते हुए पूछते हुए कवच से ढके हुए सब छिप कर आए। फिर आकर उन्होंने सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे चक्ररथ राज को देखा, जो कि अत्यंत दीप्त शक्तियों से घिरा हुआ था, ढका हुआ था। वहां मोती जड़ित छत्र के नीचे हजार सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाश वाली पश्चिमाभिमुखी, पश्चिम की ओर मुख किए हुए देवी स्थित थी। वे पश्चिमाभिमुखी देवी अपने समान समृद्धि वाली कामेश्वरी आदि नित्या देवियों के साथ धीरे धीरे मनोरंजन पूर्ण बातें कर रही थी, तथा वे कामेश्वरी आदि देवियां उत्तम रथ पर उनकी सेवा कर रही थी। इस प्रकार वहां जो पश्चिमा देवी थी, उनको देखकर तथा उनके आगे बहुत बड़ी सेना को देखकर उस दुष्ट आशय विशंग ने उन्हें ही ललितेश्वरी समझ लिया और पीछे से सैनिकों द्वारा उन पर आक्रमण करवा दिया। वहां पर उनकी अणिमा आदि शक्तियों जो कवच धारण किए हुए उनके चारों ओर बैठी हुई थी, तब अणिमा आदि शक्तियों ने महाकलकल की सैकड़ों ध्वनियां कर दी। उसके बाद बर्छियों, धनुषों, बिंदीपालों, बंदूकों और कठोर वज्रघातों से निष्ठुर शक्ति समूह द्वारा महायोद्धा समर करने लगे। अर्थात असुरों और शक्तियों से युद्ध होने लगा, परंतु आकस्मिक आक्रमण हुआ था, इसीलिए सेना में युद्ध के विपरीत भाव था। उनमें युद्ध का उतना साहस नहीं था। अतः असमय में आक्रमण होने के कारण रथस्थ शक्ति समूह बहुत क्षुभित हो गया और के अंधकार में आने वाले दैत्यों ने न दिखाई देने वाले पत्थर के खंडों से रथ को तोड़ फोड़ दिया। उसके बाद चक्ररथ राज ने नवें पर्व में शक्तियां स्थित हो गईं। तब जिनके शस्त्र नहीं दिखाई दे रहे थे और न शरीर दिखाई दे रहा था, उन अंधकार से ढके हुए रूप वाले दानवों के बाणों से इधर उधर भागते हुए अपने शरीर को बचाते हुए शक्तियों के समूह का क्रंदन हाहाकार करते हुए श्री ललिता देवी के पास तक पहुंचा। पूर्वानुक्रम से वहां बहुत बहुत से महान भय उत्पन्न हो गया और उस भयंकर करुण क्रंदन को कानों कान सुनकर ललिता देवी अत्यंत क्रोधित हो गई। इसी बीच में भंड और चंड दुर्मंत्री पंडित ने 10 अश्वनी सेना युक्त महापराक्रमी कुटिलाक्ष को ललिता देवी के सेना के नाश के लिए युद्ध हेतु भेज दिया था। जैसे ही पीछे कल कल सुनकर वे आगे सेना तैयार नहीं होने पाई कि वैसे ही कुटिलाक्ष ने महारण प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार आगे और पीछे दोनों तरफ वैसा भयंकर युद्ध होने लगा। उस समय शक्तियों की सेना में अत्यंत कोलाहल, हाहाकार मच गया था। रात्रि होने के कारण सब दैत्यराज अंधकार से समावृत घिरे हुए थे। शक्ति सेना में इधर उधर शिथिलता थी। ऐसी दशा में दुराश, तरकश तथा अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले धमनादि शस्त्रों से युक्त उद्दंड असुरों ने अवसर का लाभ उठाया। सेनाओं द्वारा जमा किए गए करोड़ों शत्रु गिर गए। उन दैत्यों के अस्त्र मालाओं के द्वारा चक्र राज रथ को घेर लिया गया था। उस समय वह रथ बगलों द्वारा घिरे हुए पर्वत राज की तरह अशोभित हो रहा था। चक्ररथ राज के पर्व के नीचे दुरात्मा विशंग ने उस रथ को आक्रांत कर लिया। उस दुरात्मा विशंग ने एक बाण छोड़ा, जिससे कि देवी के एक तालव्रंत को चूर्ण चूर्ण कर दिया। उसके इसके बाद तालव्रंत ने के
चूर चूर हो जाने से शक्ति समूह के अत्यंत भयभीत हो जाने पर कामेश्वरी प्रमुख नित्या देवी अत्यंत क्रोधित हो गई। श्री देवी के मुख कमल पर कुछ भ्रकुटी वक्र हो गई, अर्थात श्री ललिता देवी की भौहें क्रोध से कुछ टेढ़ी हो गईं। उनको क्रोधित देखकर नित्या देवी अत्यंत उद्विग्न व्याकुल हो गईं और फिर उन्होंने अत्यंत श्रम अत्यंत थकान को धारण किया। तिथि रूपी शरीर वाली काल स्वरूपिणी नित्या देवी नित्या देवियों ने क्रोध दिखाकर साम्राज्ञी श्री ललिता देवी के द्वारा आदेश प्राप्त कर युद्ध करने का उद्यम धारण किया और फिर उन देवी महा महारागी महोदया श्री ललिता देवी को नित्या उन नित्याओं ने प्रणाम किया और वे जो देवी असमय रात में अचानक उठी थी और अचानक रात्रि में युद्ध का कौतुक देखकर आश्चर्यचकित थी, उनसे इस प्रकार वचन कहा। तिथि नित्याय बोली, हे देवों की देवी महारागी, आपके आगे ही दंडीनाथा मंत्रीनाथा आदि महाशक्तियों से परिपालित सेना को माया और छल कपट करने में कुशल दुष्ट और कायर असुरों ने कुचल दिया तथा युद्ध में के नियमों के विरुद्ध रात में पीछे से सोती हुई सेना पर आक्रमण करके छल कपट पूर्ण युद्ध द्वारा वे दुष्ट असुर हमारे रथ को बाधा पहुंचा रहे हैं। अतः हे महारागी, अब देखिए, हम अंधकार से ढके शरीर वाले असुरों के घमंड को क्षण मात्र में शांत करती हैं। जो वह वासनी नित्या देवी है और जो दूसरी ज्वाला मालिनी, उन दोनों के साथ युद्ध करने में देखते हैं कैसे असुर समर्थ होते हैं। हम उन पीठ पर वार करने वाले दुष्ट असुरों के महाघमंड को पूरी तरह शांत कर शीघ्र ही श्री देवी के चरण कमलों की सेवा में उपस्थित होवेंगी। अतः हे महारागी, उन दुष्टों का नाश करने के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नित्याओं द्वारा ऐसा कहने पर महारागी श्री ललिता देवी ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ अपनी शक्ति दिखाओ। इसके बाद कामेश्वरी नित्या देवी ने ललितेश्वरी को प्रणाम किया। फिर उन ललितेश्वरी देवी द्वारा वे युद्ध क्षेत्र में भेज दी गई। उसके बाद उन सब ने धनुषों को धारण कर लिया। तब उस समय छल कपट पूर्ण क्रूर युद्ध करने वाले उन दुराचारियों को मारने के लिए क्रोध से प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल मुख की हुई उन कामेश्वरी नित्या देवी ने उन दैत्यों से कहा कि अरे अंधकार का सहारा लेकर कूट युद्ध करने वाले मायावी नीच पापियों, ठहरो, अब मैं तुम्हारा छेदन करती हूँ। इस प्रकार उन दैत्यों की घोर निंदा करती है। तरकश में बाण रखकर क्रोध से लड़खड़ाती हुई उन देवी ने भगमाला को पहनकर हाथ में धनुष लेकर रथ के पूर्व में आरोहण किया तथा अन्य नित्या देवियां रथ के पूर्व में चढ़ गईं तथा साथ ही उस रथ पर्व में ज्वाला मालिनी नित्या और वही वासनी नित्या भी सवार हो गई। वे सजे हुए उस युद्ध स्थल पर अपने तेजों से संदीप्त हो गई थी। इसके बाद वे ज्वाला मालिनी और बहिर्वासिनी अपने अपने तेज से उदीप्त होने लगी, तो चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। तब उस प्रदीप्त युद्ध स्थल में वे सब दुष्ट दानव सशरीर दिखाई देने लगे और जब वे दिखाई देने लगे तब अत्यंत क्रोधित हो गए। जब तब कामेश्वरी आदि उन 15 नित्याओं ने अस्त्र शस्त्र सहित सेनाद करते हुए उन दैत्यों को थोड़ी देर में ही मसल दिया। तब युद्ध क्षेत्र में ऐसी उसी तरह महा
कल कल अर्थात हाहाकार होने लगा। जिस तरह समुद्र मंथन के समय देवों और दानवों ने मंद्राचल द्वारा समुद्र के जल को विलोड़ित कर शोभित किया था, जिनके हाथ में बंधे हुए कंगन खनखना रहे थे, उन हाथों से युद्ध में प्राण दंडों को खींचकर उन्होंने उत्तम युद्ध किया। इस प्रकार नित्याओं के तेज धार वाले बाणों से अश्वनी सेना के साथ 3 प्रहर तक युद्ध हुआ। पहले कामेश्वरी देवी ने बाणों से दमन नामक दुष्ट दानवराज को मार डाला और दीर्घ जीव सेनापति को भगमाला देवी ने फाड़ दिया। नित्य, किलना और भेरुना ने हुम्बक हुम्बेक और हुलुमलक को तथा व्रीहिवासा ने सैकड़ों बाणों से ककलश को मार गिराया। महावज्रेश्वरी देवी ने बाणों से केकी वाहन को और शिवदूती ने पुलकस को यमलोक पहुंचा दिया। तवृता देवी ने पुंड्रकेतु और भुजदंड को पूरी तरह से विदीर्ण कर दिया और कुल सुंदरी का नित्या ने चंडबाहु और कुकुट को विदीर्ण कर दिया। इसके बाद जीत के लिए उदत होने पर नील पताका और विजया ने जम्बुकाक्ष और जम्बरण जृंभण को मारकर पसार दिया, लंबा लंबा कर दिया। वहीं पर सवमंगलिका नित्या ने तीक्ष्ण श्रृंग नामक दानव के टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा ज्वाला मालिनी का नित्या ने उग्र त्रिकर्णक को मार डाला। चित्रा देवी ने चंद्रगुप्त और दुराचारी चित्र दानव को बीच से फाड़ दिया। इस तरह सब दुरात्मा सेनापतियों के मर जाने पर बहुत अधिक क्रोधित होकर बलि विशंग युद्ध के लिए चल पड़ा। उसके बाद जब 1 प्रहर रात्रि शेष रह गई थी, तब 2 घड़ी रात्रि पर नित्या देवियों के साथ दुष्ट आश्रय रखने वाला विशंग जब उन्हें हराने में असमर्थ हो गया, तब अपनी अशक्यता समझकर युद्ध क्षेत्र से भाग निकला। उधर कामेश्वरी देवी के हाथ में खींचे हुए धनुष पर रखे हुए तीक्ष्ण बाणों से टूटे फूटे घायल शरीर वाला विशंग बहुत व्याकुल होकर मरने से बचे हुए सैनिकों के साथ ही भाग गया। उन देवियों द्वारा वह दुष्ट न मारा जा सका, जिससे वह दंडनाथा देवी ने काल दंड की कांति के समान बाण से ही मारा जाने योग्य था। भांडासुर के सहोदर भ्राता उस दुष्ट विशंग के भाग जाने पर वह रात्रि अत्यधिक सुशोभित हो गई और दिशाएं प्रसन्न हो गईं। उस वीर विशंग को भागा हुआ देखकर उसका पीछा करने को अनुचित मानने वाली नित्या देवी ने उस समय पर युद्ध से विश्राम किया। दैत्य के शस्त्रों से हुए घावों से रक्त बहने वाले शरीर वाली वे नित्या देवी जीत से कूदती हुई श्री ललिता देवी के पास पहुंची। इस प्रकार वहां रात्रि में महान भयंकर युद्ध हुआ था। अतः ललिता देवी ने नित्या देवियों के रूपों को शस्त्र से घायल देखा। समस्त वृतांत को सुनकर उन महारागी श्री ललिता देवी ने कृपा करने वाली आंख से उन नित्या को देखा, अतः देखने मात्र से ही उनके घाव समाप्त हो गए। तब वहां नित्या देवियों के पराक्रमों से ललिता देवी प्रसन्न हुई। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान में 25वां अध्याय विशंग पलायन वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। जय श्री सीताराम। सीताराम। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। कथा को विराम दिया जाता है।